आज की वीडियो में हम सीखेंगे मासा कैसे ज्ञात करते हैं। यानी मासा बोले तो एचसीएफ जिसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 15 और 27 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ दो तरीके से निकलता है, एक तो निकलता है गुणनखंड विधि से और एक निकलता है भाग विधि से। तो हम दोनों विधि इस वीडियो में सिखाएंगे आपको, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो सबसे पहले हम सीखते हैं आज गुणनखंड विधि से मासा को कैसे निकालते हैं। देखो एचसीएफ 15 और 27 का हमें मासा ज्ञात करना है। तो 15 के और 27 के हम फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ निकालेंगे सबसे पहले गुणनखंड। पहले तो हम 15 के गुणनखंड कर लेंगे। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3×5 15, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, एक आ गया, बंद कर दो। ठीक है, इसके बाद हम निकाल लेंगे 27 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड। 3 से कटेगा सीधा, 3 में 27 और 3 3 का 9, 3 एकम 3, ठीक, एक आ गया, बंद कर दो। अब क्या है, इनको लिख लो यहाँ पर 15 और 27 इनके जो गुणनखंड है यानी कि फैक्टर है, इनको आगे लिख दो 3 × 5, ठीक, और ये लिख दो 3 × 3 × 3। अब हमने दोनों संख्याओं के फैक्टर लिख दिए यहाँ पर। अब इसमें दोनों संख्याओं में देखो इसमें जोड़ा कौन आ रहा है। अगर 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, एक पेयर ये बन रहा हमारा। और देखो इसमें 5 इसमें तो 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें तो 3 इसमें नहीं है। इसमें पेयर बनते हैं यानी कि जोड़ा बनते हैं। जितने जोड़े बन जाए उन जोड़ों को ले लो आप आपस में घोड़ा। अगर 2 जोड़ा बन जाते हैं यहाँ पर, एक 3 का बन जाता, एक 5 का बन जाए, तो आपस में इसका मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर एक पेयर मिला हमें, तो इसी को उतार लो। तो यहाँ पर लिख दो HCF बराबर 3। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम गुणनखंड विधि से मासा को ज्ञात कर लेते हैं। अगर इसमें कोई भी फैक्टर ना बनता, जैसे देखो यहाँ पर, जैसे हम ये लेके आ रहेंगे 12 और 13 का, ठीक है, इनका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसका निकालेंगे तो 13। अब इसमें नहीं है कोई भी फैक्टर, तो क्या करते हैं, इसमें 1 से गुणा और करेंगे। यहाँ पर हम 1 × 1, क्योंकि 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 13 एकम 13। अब इसमें हमने देखा कौन सा हमारा पेयर बन रहा है, तो एक ये बन गया, इसको जरा इसे कर दे, एक हमारा 1 का बन गया, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो एक पेयर निकल के आ गया। तो इसको लिख सकते हैं आप HCF बराबर 1। तो ऐसे हम HCF निकाल लेते हैं। अगर जोड़ा पेयर नहीं बनना तो उसमें एक हमें करना पड़ेगा। यहाँ भी कर सकते थे एक, लेकिन हमने एक नहीं लिया क्योंकि इसके मल्टीप्लाई गुणनखंड हो रहे थे, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। अगर नहीं बन रहा तो इसमें एक भी लेना पड़ेगा हमें। तो गुणनखंड विधि से HCF को हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात करते हैं। इसको साफ करें। भाग विधि से HCF कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर दो संख्या है 15 और 27। इसमें देख लो छोटी संख्या कौन सी है, 15 है। तो 15 का भाग बड़ी संख्या में देना, यानी कि 15 का भाग 27 में देंगे हम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 15 भागित 27, ये भाग विधि से हम मासा निकालना है। तो 15 का पाड़ा ऐसा पढ़ो कि 27 से ज्यादा ना, 15 दूनी 30 ज्यादा हो जाएगा। तो 15 एकम 15 एक बार जाएगा, 15 एकम 15, इसको लिख दिया, घटाया 5, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 12 बच गया। हमें शेष नहीं लिखना है यहाँ पर। अब इसी को फिर कर दो 12 भागित, अब ये वाली संख्या उतार लो 15, ठीक। अब 12 एकम 12 एक बार जाएगा, तो 12 यहाँ लिख दो, घटाएंगे 3 शेष बच जाएगा, शेष नहीं लिखना मुझे। अब 3 भागित ये संख्या उतार लो 12, जब तक कटना जाए नीचे 0 ना हो तब तक यही प्रक्रिया हम करते रहेंगे। अब 3 का भाग 12 से ज्यादा, 3×4 12, यहाँ पर कट गया हमारा पूरा। तो जिस संख्या से कटता है आखिरी पे वही संख्या हमारी HCF हो जाती। 3 से कटा तो यहाँ लिख सकते हो HCF बराबर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम भाग विधि से और गुणनखंड विधि से मासाओं को बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें 3 संख्या हो जाए तो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर लगाएंगे 15, 27 और 45 का HCF ज्ञात करना। 3 संख्या है तो क्या करेंगे, भाग विधि से निकालेंगे इसको हम और गुणनखंड विधि से निकालेंगे इसको। देखो यहाँ से पहले हम गुणनखंड से निकाल देते हैं। तो 15 के फैक्टर कर लोगे गुणनखंड ऐसे, और 27 से कर लोगे
और 45 के 3 संख्या तो तीनों को करने पड़ेंगे। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 3 गुणित 5 3 5 15 हो जाएगा और 3 त्रिक का 9 9 तिया 27 हो जाएगा। इसके करेंगे तो 3 त्रिक का 9 9 पना 45 ऐसे। अब क्या करेंगे इसमें हम देखो यहाँ पर पेयर बनाओ, एक जोड़ा बनाओ, ऐसा पेयर देखो इसमें जो तीनों में आ रहा, 3 इसमें है 3 इसमें 3 इसमें, तो एक पेयर तो ये मिल गया मुझे, मिल गया। अब यहाँ देखा 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है ना, इसमें है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें देखो 3 है बस, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो एक ही पेयर मिला यहाँ पर हमारा, तो इसी को उतार लो। तो यहाँ पर लिख सकते हो HCF बराबर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 संख्याओं का गुणनखंड विधि से ऐसे निकालते हैं। अब भाग विधि से कैसे निकालते देखिए, इसमें देखो तीनों संख्या लिखी है 15 27 और 45 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 15 है, तो 15 का भाग दोगे आप 27 में, पहले तो 27 में देंगे हम, तो 15 एकम 15, कितना बच गया 12 बच गया, 12 भागित कर दो 15, क्योंकि शेषफल नहीं लिखना, भाग विधि से मासा निकाल रहा है। 12 एकम 12, 3 बच गया, 3 भागित कर दो 12, तो 3 चुक 12, पूरा पूरा कट गया, रुक गया हमें यहाँ पर। अभी देखो 3 से कटा है तो 3 का भाग अब इसी में देखो 45 में, यहाँ पर 3 भागित 45, अब ऐसी अब नहीं होगा ये 3 भागित 45, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ से सीधा सीधा कट जाएगा, 15 3 45 होते हैं, या वैसे करना है तो ऐसे कर लो, 3 एकम 3, एक बच जाएगा, अंक उतारा 5 का और 3 5 15, पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर कौन संख्या से कटा 3 से कटा, मतलब आखिरी वाला देखना मैं इस संख्या में किस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 से कट रहा पूरा पूरा। तो यहाँ पर लिख दो HCF बराबर बराबर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुणनखंड विधि से और भाग विधि से HCF को ऐसे ज्ञात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।